और तिरंगा डीपी पे लगाने से राष्ट्रभक्ति नहीं जागेगी। तिरंगा हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा हुआ है, हमारे दिल में है। और जिन लोगों का आज़ादी के इतिहास में कोई योगदान नहीं था दूर दूर तक, आज वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि जो है आप डीपी पे जो है तिरंगा लगाइए। कुछ लोग कह रहे हैं आपकी राष्ट्रभक्ति कम हो गई है, आप जैसे लोगों की, उसे जगाने के लिए किया जा रहा है सब। जिनकी राष्ट्रभक्ति कम थी पहले, और राष्ट्रभक्ति थी नहीं, वो राष्ट्रभक्ति का ढोंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा मज़दूरों ने, महिलाओं ने, किसानों ने कुर्बानी दी है, संघर्ष किया है, अपनी जानें गंवाई हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रभक्ति क्या है, ये मजदूर और किसान को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के किसान जिनके बेटे जो है सरहद पर लड़ते हैं, वो तिरंगे में उनके जो है बॉडी लिपट कर आती है, तो तिरंगा उनके दिलो दिमाग में है। तो ये राष्ट्रभक्ति हमारे देश को नहीं सिखाए, देशवासियों को ना सिखाए। हम लोग तिरंगे से प्रेम करते हैं, तिरंगा हमारा है। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जरूर मनाएंगे, लेकिन कुछ सवाल देश के हुक्मरानों से ज़रूर हैं जो जनता पूछ रही है कि आखिर 75 सालों के अंदर देश की आज़ादी में कुर्बानी देने वाले, उन शहादत देने वाले उन जवानों की, उन योद्धाओं की शहादत का क्या हुआ जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी? क्या आज के हालात के लिए उन्होंने कुर्बानी दी? क्या भगत सिंह ने यही सपना देखा था? क्या सुभाष चंद्र बोस ने यही सपना देखा था जो आज का भारत है? भारत के विकास की बात होती है, विकास किसका हुआ है? गरीब आदमी का विकास तो नहीं हुआ। चंद उद्योगपतियों के विकास को, टाटा का, बिरला का, अंबानी का, अडानी का, इनके विकास होने से देश की आम जनता का विकास नहीं हो रहा है। आज हालात ये है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण जनता के हालात बद से बदतर हुए हैं। महंगाई लगातार बढ़ी है, लोगों के काम धंधे सिकुड़े हैं, मार्केट में काम नहीं है। आर्थिक मंदी में देश जो पूरा जो धंसा हुआ है, लोग जो है खाने को मोहताज है। आज हालात ये है कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसने पहली बार जो है आटे पे, दही पे, दूध पे, इन तमाम चीज़ों पे जीएसटी लगाई है। छोटे छोटे जो बच्चों के पढ़ने वाले सामान पर जीएसटी लगाई है। तो हिंदुस्तान ये पहला देश है जिसने जो है आटे और इन तमाम चीज़ों पे जो है खाने पीने की, रोज़मर्रा की जो है गरीब आदमी की जो चीज़ें हैं उन पर जीएसटी सरकार ने लगाई है। तो देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? रोटी 2 वक्त की मुश्किल से जुटा पाता है, जीएसटी लगने से आटे के रेट और बढ़े हैं। तो गरीब आदमी से रोटी को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तो ये सवाल देश के हुक्मरान से ज़रूर पूछा जाएगा कि हमारे रोज़गार कहाँ हैं, विकास में हमारा योगदान कहाँ है, काम धंधे हमारे कहाँ हैं। तो सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं। अरे देश की जनता मुफ्त राशन नहीं मांग रही, देश की जनता रोज़गार मांग रही है, संसाधन मांग रही है। उनको अपने पैरों पर खड़ा करो। खैरात की रेवड़ियाँ किसी को नहीं चाहिए, और मुट्ठी भर अनाज देने से लोगों की जिंदगियां नहीं चल जाएंगी। आप लोग कहते हैं कि इनका कोई योगदान नहीं आज़ादी में, आरएसएस का कोई योगदान नहीं आज़ादी? बिल्कुल, आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति इनके थे, वीर सावरकर, जिसके ऊपर ये पूरा महिमा मंडन करते हैं। वो भी कई बार अंग्रेजों से माफ़ी मांग करके जो है अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए थे। तो आज़ादी की लड़ाई में एक भी ये नाम बता दे जो उनके पदाधिकारी रहा हो। वीर सावरकर का नाम लेते हैं, उसके जो पूरा इतिहास है, इतिहास के पन्नों में तमाम चीज़ें दर्ज है कि अंग्रेजों से माफ़ी मांग करके काले पानी से वो निकल करके आए और अंग्रेजों के साथ खड़े हुए। उनके जो माफ़ीनामा देश की जो है जनता ने सबने देखा है। पर मकसद क्या है हर घर तिरंगे के पीछे? हर घर तिरंगे के पीछे जो इनका मकसद है, वो मकसद ये है कि अंध राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करके ये अपने जो है तमाम कुकर्मों को ढकना चाहते हैं, अपने तमाम फेलियर्स को ढकना चाहते हैं। यही इनका एक मकसद है कि लोग महंगाई के ऊपर सवाल ना पूछें, लोग बेरोजगारी के ऊपर सवाल ना पूछें, लोग मजदूरों के श्रम कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है उसके ऊपर सवाल नहीं पूछें, लोग जो है सेना में युवाओं को रोजगार को जो है ख़त्म करने के लिए अग्निपथ योजना पे सवाल ना पूछें। इन तमाम मुद्दों से लोग सवाल ना करें
इसलिए अंध राष्ट्रभक्ति के नाम पर लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, अगर देश में खुशहाली नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ये अमृत महोत्सव किस काम का है, क्या है? देखो, हालात अपनी जगह है, आज़ादी का जश्न अपनी जगह है। हमने बहुत कुर्बानियों के बाद आज़ादी हासिल की है। पर हम चाहे किसी भी कहते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली जब मोदी प्रधानमंत्री बने। 2014 के बाद तो आज़ादी का जो मतलब था वो उन्होंने जो है पाताल में जो धकेल दिया है। लोकतांत्रिक तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने जो ख़त्म कर दिया है। लोकतंत्र के ऊपर आज खतरा है, देश के संविधान के ऊपर खतरा है। तो आज तो संवैधानिक तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर खतरा है जब से 2014 के बाद ये सत्ता में आई हैं। आज हालात ये है कि आप जरा सा बोलोगे तो आपके ऊपर जो ईडी की कार्रवाई होगी, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। पत्रकार अगर सवाल पूछेगा तो उसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा, उसको जो है जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये तो बोलने के अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो सर, ये जो आज़ादी मनाई जा रही है, देश की 75 वर्ष हो गए इसको, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसके पीछे पॉलिटिकल सोच है सरकार की। आप सहमत हैं इस बात से? ये तो बिल्कुल सही बात है। आज़ादी का 75वां महोत्सव है, हर हिंदुस्तानी मनाएगा, अपनी हैसियत के हिसाब से मनाया, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी हो। वो हमारे कुर्बानियों का वर्षगांठ है, उसको हर हिंदुस्तानी मानता है। हिंदुस्तानी के हर दिलो दिमाग में वो तमाम चीज़ें आज भी हैं, वो इतिहास आज भी कायम है। तो वो तो हम मनाएंगे, लेकिन उसके नाम पे जिस तरह की भावना पैदा करने की जा रही है कि अगर आप अपनी फ़ोन की डीपी पे आप जो है अगर तिरंगा नहीं लगा रहे हो तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हो। तो ये इस तरह का जो अंधभक्ति पैदा करके जो है देश के माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में पूरा एक राजनीतिकरण है। उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत वो जो है सरकार काम कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं और ये सही बात है। सरकार एक जो है अपने राजनीतिक मिशन को पूरा करने के लिए इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा लेकर के आती है, जिससे कि जो है जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए और इन तमाम इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा में देश की जनता लग जाए और इसी में बहस होती रहे कि भाई जब उसने जो है अपनी डीपी पर तिरंगा लगाया नहीं तो इसका मतलब वो जो देशभक्ति नहीं है उसके अंदर। इन्हीं चीज़ों में लोग उलझे रहे, तो ये माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है।